दोस्तों, क्या आपका शरीर थका थका रहता है? क्या आपका शरीर कमज़ोर है? या दोस्तों अंडा मांस मछली खाने के बाद में भी आप स्वस्थ नहीं रहते? आपका जो शरीर है वो बिल्कुल थका रहता है, आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। या दोस्तों आपको सुस्तीपन रहता है, शरीर में कमज़ोरी है या किसी प्रकार से हड्डी कमज़ोर है, या इसके अलावा शरीर में किसी प्रकार से आपकी नपुंसकता दिक्कत है, आप पाउडर पुश नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी कोई समस्या है तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कैप्सूल के बारे में जो आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म करती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको रेगुलर यूज करना है दोस्तों। आज हम बात करेंगे शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का उपयोग हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, एंड इसको कैसे यूज करते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, ये सारी जानकारी इस वीडियो हम देने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे शरीर में कमजोरी क्यों आती है, किस प्रकार हमें कमजोरी आती है और कमजोरी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे जीवन हमें जीना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं जैसे हम किसी प्रकार से हमारा शरीर कमज़ोर क्यों होता है, हम बीमार क्यों होते हैं, हम खूब खाते हैं पीते हैं, अच्छी स्वास्थ्य रखने के बावजूद भी हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है, कमज़ोर शरीर हो जाता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, नपुंसकता की दिक्कत हो जाती है, बीमारियाँ पैदा हो जाती है दोस्तों। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आजकल आपने देखा कि जो हमारा खान पान है वो सारा चेंज हो चुका है दोस्तों। यहाँ दोस्तों पुराने समय में लोग अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन करते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे और इसके अलावा घूमने जाते थे दोस्तों, बाहर घूमने जाते थे। इसके अलावा बाहर किसी प्रकार से खूब परिश्रम करते थे, खूब व्यायाम करते थे, मेहनत करते थे, तो वो बीमार नहीं होते दोस्तों। आजकल इसका अपोजिट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आजकल देखते होंगे कि आजकल लोग बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि काम कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं। और इसके अलावा जो आप देखते होंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जैसे किसी प्रकार से तेल से बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं, इसके अलावा कई प्रकार के केमिकल से बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं। आजकल के युवा मेहनत नहीं करते दोस्तों, उनको सीधा चाहिए भोजन, जैसे डायरेक्ट उनको भोजन चाहिए, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से खा लेते हैं, मतलब बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। तो कई प्रकार के केमिकल से बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं। इसके अलावा जो बाहर से जो फास्ट फूड खाते हैं, जैसे कुरकुरे आ गए, मोमोज आ गए, बर्गर आ गया, पिज्ज़ा आ गया, इसके अलावा कई प्रकार की केमिकल से बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं और फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं दोस्तों। एक ये भी रीज़न होता है कि हम खाने पीने में स्वास्थ्य में ध्यान नहीं रखते दोस्तों, और हमारा डाइजेस्ट प्रॉब्लम ख़राब हो जाता है, पाचन क्रिया ख़राब हो जाती है, गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है और काफ़ी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पहले के जो लोग थे वो व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, यानी मेहनत खूब करते थे, यानी खेतों में भी खूब काम करते थे, इसके अलावा घर में भी काफ़ी काम करते थे दोस्तों। लेकिन आजकल के जो युवा लोग हैं वो मेहनत नहीं करते दोस्तों, जैसे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, सो जाते हैं, इसके अलावा मेहनत बहुत कम करते हैं दोस्तों। इससे भी उनकी रूटीन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है दोस्तों। जैसे एक्सरसाइज नहीं करते तो उनके किसी प्रकार से कोई भी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कई प्रकार की जैसे समस्या हो जाती है, जैसे बीपी हो गया, थायराइड हो गया या किसी शुगर हो गया, और कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसी स्थिति में हमें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, खूब घूमना चाहिए। सुबह शाम हमें एक्सरसाइज करना चाहिए दोस्तों। तो सुबह शाम हमें एक्सरसाइज करना चाहिए दोस्तों, और सुबह शाम हमें कम से कम एक बार दिन में योगा करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आजकल जो आपने देखा होगा कि जो हम भोजन करते हैं वो भी सुन नहीं दोस्तों। भोजन करते हैं तो भोजन में दूध, दही, दाल, मक्खन, घी, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर की चीज़ों में पता नहीं आपको क्या क्या केमिकल से बनती है, क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई जाती है, ये हमको पता नहीं रहता दोस्तों। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल काटने पड़ते हैं, उसके बाद में हमें पता चलता है कि हमारी ये बीमारी हो गई है। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी बीमारी होती है हमारे खान पान के चक्कर से होती है दोस्तों। हमारा खान पान स्वस्थ नहीं है, हमारा जो खाने पीने का जो सिस्टम है वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ नहीं है दोस्तों, इसी कारण हमारी बीमारियाँ हो जाती है दोस्तों। दूसरी बात, आजकल जो आप दवाई लेते हो वो भी एक तरह से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म नहीं करती, और हम दवाई के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दवाइयों भी अपन को डॉक्टर की सलाह से लेना है और शुद्ध चीज़ें खाना है, ठीक है दोस्तों। और
जो दवाई खाते हो वो डॉक्टर की राय से लेके ही लेना है। पहले के लोग थे उनकी आयु भी ज़्यादा होती थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे उनके 80 साल, 90 साल, 110 साल, 120 साल तक के होते थे। लेकिन आजकल लोगों की आयु है खींच के 70 से 80 साल है, या तो इससे ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों पहले के लोग स्वस्थ जीवन जीते थे, ऑक्सीजन फुल मिलती थी उनको, क्योंकि बाहर घूमने जाते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे, आराम करते थे। आजकल पेड़ भी नहीं है और इसके अलावा बैठने की जगह भी नहीं होती है। आजकल आप देखते होंगे कि बाहर के शहरों में आजकल केमिकल की धुएँ आती है, मतलब वायु आती है, ऑक्सीजन आती है, इससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और बच्चे बीमार होते हैं, बड़े लोग बीमार होते हैं और उनकी जो आयु है घटती जाती है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत ज़्यादा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप स्वस्थ जीवन जिए, अच्छी ज़िंदगी जिए, कम खाए, अच्छा भोजन करें, स्वस्थ खाए, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ें खाएँ और सुबह शाम व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा, जैसे अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे या बाहर की चीज़ें खाने से नपुंसकता की दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, बीपी की, शुगर की। इसके अलावा जैसे किसी प्रकार से बच्चों में किसी प्रकार से जैसे निमोनिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है। तो दोस्तों ये खाने पीने के चक्कर में हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा कि बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के ही पेट में गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, आंखों से कम दिखने लगता है। तो दोस्तों ये अपने खान पान के चक्कर से ही होता है दोस्तों। तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो खान पान के द्वारा ही होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल के बारे में। जी दोस्तों, डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का उपयोग हम कब करते हैं? जी दोस्तों, इसका यूजेज के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का उपयोग नपुंसकता में करते हैं, पार्टनर को खुश करने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा पार्टनर के साथ अधिक से अधिक टाइम देने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नपुंसकता में इसका उपयोग हम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप पार्टनर को खुश करना चाहते हो, पार्टनर के साथ अधिक टाइम देना चाहते हो, तो शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का उपयोग आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों शरीर में कमजोरी या सुस्तीपन रहता है, थकान रहती है। इसके अलावा दोस्तों आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जहाँ दोस्तों नपुंसकता की दिक्कत है, या भोजन करते हो फिर भी शरीर थका थका रहता है, कमज़ोर होता है, नसें कमज़ोर हो चुकी है, जल्दी आप पार्टनर के पास जाते हो, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो, आप पार्टनर को कुछ नहीं कर पाते, लंबी टाइम नहीं दे पाते, तो इस कैप्सूल का उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। जहाँ दोस्तों इस कैप्सूल को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो दोस्तों इस कैप्सूल को लेने से कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 100% आयुर्वेदिक दवा है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब दोस्तों बात करते हैं इस कैप्सूल को कब ले और कैसे ले। तो दोस्तों इस कैप्सूल को आप जब भी आप पार्टनर के पास जाते हो उससे 1 घंटा पहले इस टेबलेट को ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको जिससे डॉक्टर बताया उसके अनुसार ही दवा लेनी होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसको आप रेगुलर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक, लेकिन डॉक्टर के बताए उस अनुसार, क्योंकि पेशेंट को देख के ही डॉक्टर दवाई देते हैं दोस्तों कि आपकी क्या स्थिति है, पेशेंट किस प्रकार बीमार है, पेशेंट की स्थिति क्या है, किस प्रकार की दवाई लेता है दोस्तों। डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप इस दवाई को ले दोस्तों। और किस प्रकार इसका कोर्स होता है, तो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक इसका कोर्स लेना है, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसको रेगुलर यूज कीजिए दोस्तों, आपके अंदर अलग ही एनर्जी आएगी। और इसको अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपके अंदर जैसे ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो आपकी समस्या है, कमजोरी है, जैसे किसी प्रकार की नपुंसकता की दिक्कत है या आप पार्टनर कुछ नहीं कर पाते, तो वो सारी ठीक हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर शरीर में आपके जैसे कमजोरी भी है या आपको जैसे उत्तेजना नहीं आती शरीर में, तब भी इसका उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। तो ये क्या करता है, शरीर में उत्तेजना लाता है, रक्त प्रवाह तेज होने लगता है, इस प्रकार की कार्य करती है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं इसके MRP। जहाँ दोस्तों डाबर शिलाजीत जो गोल्ड कैप्सूल है इसके MRP की रेट क्या होती है दोस्तों। जहाँ दोस्तों MRP की बात करें तो ये आपको 250 से 300 रुपये के बीच में मिल जाता है दोस्तों। रेट की अवधि चेंज हो सकती है क्योंकि समय के अनुसार रेट चेंज होती रहती है, तो आपको एक डॉक्टर ने बताया उसके अनुसार ये दवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये 100% आयुर्वेदिक दवा है दोस्तों। बात करते हैं इस कैप्सूल को कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता। तो गाइस इस कैप्सूल को सभी लोग ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओनली ये पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं के लिए कैप्सूल नहीं होता है दोस्तों। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई पेशेंट होता है, जैसे हार्ट वाले पेशेंट, लीवर वाले पेशेंट, किडनी वाले पेशेंट, तो एक बार डॉक्टर की राय लेके ये दवाई ले, बिना राय से दवाई नहीं ले दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जैसे शरीर में कोई कमजोरी है, थकान है, या किसी प्रकार से हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, कमजोरी है, कुछ काम करते हैं लेकिन थक जाते हैं, जल्दी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, पार्टनर को कुछ नहीं कर पाते, पार्टनर के साथ अधिक टाइम नहीं दे पाते, तब इस कैप्सूल का आप उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको नपुंसकता में इसका उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों, पार्टनर को खुश करने में इसका उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आपके शरीर में किसी प्रकार से कमजोरी है, थकान है, तो इस कैप्सूल का उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे प्यार देते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।